नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं आपके साथ अतुल गुप्ता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर कैरियर पॉइंट गुरुकुल, जो इंस्टीट्यूशन जो चंडीगढ़ मोहाली में है। उनके चेयरमैन हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे स्कूलिंग को लेके और बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी ये वहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं, और साथ में बच्चों को यहाँ पे जो इनको लाने का सिस्टम लाया गया है यहाँ से, कि बच्चे हमारे यहाँ जो फार फ्लंग एरिया है, डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ का जो भी हमारा एरिया है, एक बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है, यहाँ के बच्चे जो हैं पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। और इनका इनिशिएटिव इन्होंने ये लिया कि हम यहाँ से भी फार फ्लंग एरिया से भी बच्चों को उठा के अपने स्कूल बोर्डिंग स्कूल में ले जाएं, जहाँ से उनको एक अच्छी बेहतरीन तालीम दिला सकें और बच्चों को आने वाले जो समय है उसमें जो बच्चे का कैरियर बन सके, और बच्चा हर एक फील्ड में जो भी बच्चे का फील्ड हो उसमें बच्चे को तैयार किया जा सके। हम इनसे ही बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, आपका नाम? उमेद सिंह। सर बताएं, आप रजौरी पहली बार आ रहे हो, आपका स्कूल ये जो स्कूलिंग जो आपने फुली बोर्डिंग स्कूलिंग आपने खोली है, ये कब से खुली है, और आप बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाओगे वहाँ को बच्चों को, और बच्चों को किस किस तरह का जो भी आप मटेरियल दोगे और बच्चों को किस तरह से तैयार कराओगे, बच्चा कौन कौन से फील्ड में आगे जा सकता है? जी, बेसिकली सर हम कोटा बेस्ड हैं, करियर पॉइंट कोटा से है। और कोटा में जैसे आपको पता है पूरी इंडिया से बच्चे जाते हैं और उनको अलग अलग जगह पे रहना होता है, कोचिंग अलग जगह से लेनी होती है, स्कूलिंग अलग जगह से लेनी होती है। तो एक गुरुकुल कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम कोटा में शुरू किया था 2012 में, ताकि एक ही कैंपस के अंदर बच्चे को स्कूलिंग भी मिल जाए, कोचिंग भी मिल जाए और रेजिडेंस भी मिल जाए और बाकी अदर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी मिल जाए। उसके बाद कोटा में इसकी सक्सेसफुल होने के बाद में ये फिर इस एरिया में मोहाली में, सो दैट नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है वो कवर हो सके, हमने यहाँ पे ओपन किया था 2015 में। तो सर हमें ये बताएं कि जो राजस्थान में कोटा है उसी की ब्रांच है ये भी? यस, उन्हीं की ब्रांच है सर ये। हाँ जी, ठीक है सर, आगे बताएं आप। जी जी। तो हमारे जो मेन फीचर है सर, क्योंकि बच्चा जो है अल्टीमेटली किसी भी स्टडीज़ का, स्कूलिंग का जो पर्पज़ है वो ये है कि उस बच्चे का एक करियर बने और वो करियर की प्रिपरेशन अर्ली ही स्टार्ट कर दे, तो उसकी सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो हमारी जो मेन यूएसपी है, हमारा स्कूलिंग विद इंटीग्रेटेड कोचिंग है। मींस बच्चों को राइट फ्रॉम द क्लास 6 हम प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं उनको फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर बच्चे को हमें लगता है कि बच्चा डॉक्टर अच्छा बन सकता है क्योंकि उसका बायो में अच्छा इंटरेस्ट है, या बच्चा इंजीनियर अच्छा बन सकता है और उसका मैथ्स में बहुत बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, या बच्चा सी अच्छा बन सकता है और उसका अकाउंटिंग में या उसमें अच्छा इंटरेस्ट है, तो हम अकॉर्डिंगली बच्चों का करियर राइट फ्रॉम द जूनियर क्लासेज करना शुरू कर देते हैं। और इसका बेनिफिट सबसे बड़ा है, एक तो सक्सेस रेट तो बढ़ता ही है, लेकिन जब बच्चा अर्ली स्टार्ट करता है प्रिपेयर करना तो उसका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम रहता है और उसकी वजह से सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हमारी एक यूएसपी है। और क्योंकि विद इन वन कैंपस, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक तरह से एजुकेशन सिटी है, कि बच्चे को कैंपस के अंदर ही, हमारा सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है, कैंपस के अंदर ही उनके हॉस्टल्स हैं, कैंपस के अंदर ही उनकी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, और कोटा के एक्सपर्ट आके कैंपस में ही स्कूल के साथ साथ में कोचिंग करवाते हैं। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से बच्चा स्ट्रेस फ्री होकर सक्सेसफुल हो जाता है। सर, पर ईयर क्या चार्जेस बच्चे के देंगे, रहने के भी, खाने पीने के भी और स्कूलिंग के भी जो भी हैं? सर हमारा जैसे जो 6 क्लासेस हैं, लाइक हम 6 से ही शुरू करते हैं और हमारा फुली बोर्डिंग, हम डे बोर्ड अलाउ नहीं करते, हॉस्टल कंपलसरी हर बच्चे के लिए, लिमिटेड सीट्स हैं। 6 क्लास की जो हमारी फीस अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 2.5 लाख के आसपास पड़ती है, 2.5 लाख के आस, जिसके अंदर स्कूलिंग, कोचिंग, हॉस्टल, लॉन्ड्री, बुक्स, स्टेशनरी, ये सब चीज़ें इंक्लूडिंग है, और ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में देनी होती है। और जो 11-12 की फ़ीस थोड़ी हमारी ज़्यादा रहती है, वो अराउंड 3.25 3.25 लाख के आसपास रहती है, और उसमें भी सारा चीज़ इंक्लूसिव है। तो सर आप कैसे श्योरिटी देंगे कि जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, बच्चा यहाँ पढ़ने के बजाय आपके पास आएगा तो बच्चा ज़्यादा ही उसमें तेज़ हो जाएगा पढ़ाई में, या फील्ड में जाने के एक्टिव हो जाएगा? एक्चुअली सर किसी भी बच्चे की सक्सेस के लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और दूसरा क्या है कि मैंने देखा है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे हमारे पास यहाँ से, जम्मू से, नौशहरा से, इधर आसपास से हैं, राजौरी से भी बच्चे हमारे हैं ऑलरेडी हमारे पास। मैंने देखा उन बच्चों में टैलेंट बहुत है, लेकिन उन बच्चों को गाइडेंस टाइम पे नहीं मिल पाती है। और गाइडेंस अगर टाइम पे मिलती है, अच्छा माहौल मिलता है, तो उसके बच्चे के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारा वहाँ पे माहौल ही ऐसा है, क्योंकि बच्चों का एक पूरा डेली रूटीन फिक्स्ड है। सुबह बच्चों को उठ के योगा करना है, उसके बाद में ब्रेकफास्ट के बाद में फिर उनकी क्लासेस हैं, क्लासेस के बाद में मॉर्निंग में रिफ्रेशमेंट अलग से है, लंच टाइम में रेस्ट है, फिर उसके बाद इवनिंग में भी 3 to 5 आफ्टर बेसिक स्कूलिंग 3 to 5 भी बच्चों को हम फिर से क्लासरूम्स में बुलाते हैं। वहाँ पे उनका फिर जो इन्हेंस्ड जो लेवल बढ़ा के जो भी कोचिंग का है वो अलग से प्रिपेयर होता है। फिर बच्चों का स्पोर्ट्स का रहता है, रात को भी इवन 8 to 10
टीचर्स प्रेजेंट रहते हैं, बच्चों को फिर से हम रीडिंग हॉल से अलग से बना रखे हैं सेल्फ स्टडी के लिए, वहाँ पे बच्चे आते हैं और वहाँ पे बच्चों की सुपरविजन में, टीचर्स की सुपरविजन में ही बच्चे अपनी जो है ना सेल्फ स्टडी करते हैं। तो ये सारा का सारा जो माहौल है ना, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली बच्चे का जो है ना एक रिदम बन जाता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मोबाइल और इंटरनेट हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते। बच्चे के पास ना मोबाइल होगा ना स्कूल में भी होगा। हम सिर्फ वीकली एक बार 20 मिनट से, वो भी हमारे स्कूल के मोबाइल से ही हम बच्चे की बात करवाते हैं। और सबसे बड़ी न्यूसेंस मोबाइल ही है। नॉर्मली आजकल हम देखेंगे तो हर छोटा बच्चा घर पे सारे दिन मोबाइल पे लगा रहता है स्कूलिंग के बाद में। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो है ना बच्चों का वहाँ पे करियर अच्छे से शेप हो पा रहा है और पेरेंट्स भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और मोबाइल टाइम वेस्ट नहीं करता, बट मोबाइल बच्चों की गलत आदतों में भी डालता है, क्योंकि वहाँ यूट्यूब ये बहुत सारे कंटेंट ऐसा होता है जो बच्चे के ओवरऑल बिहेवियर को, उसके ओवरऑल कैरेक्टर को ही पूरी तरह से स्पॉइल कर देता है। वो सारी आपका कहने का मतलब कि बच्चा मोबाइल का मिसयूज ज़्यादा कर रहा है, उसकी जो सच्चाई है, ये एक सच्चाई है सर। जो क्योंकि ऑनलाइन जो भी कोविड के टाइम पे जो बच्चे ने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मोबाइल यूज़ किया है, वो बहुत बड़ा स्पॉइल किया है बच्चे को। हम देख रहे हैं जब बच्चा हमारे पास, क्योंकि कोविड के टाइम पे स्कूल हमारा भी बंद था क्योंकि बोर्डिंग स्कूल है, और जो बच्चा पहले जो था और जो कोविड के बाद में आया और मोबाइल यूज़ करके आया, तो उस बच्चे के बिहेवियर में दिन रात का फ़र्क था। तो मोबाइल तो सबसे बड़ा, मैं तो हर पेरेंट को ही एडवाइस करना चाहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बच्चा नाराज़ हो, खुश हो, कुछ भी हो, लेकिन मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देना बच्चे को, किसी भी कॉस्ट पे नहीं देना है। 12th के बाद ही देना है, जब अपना बच्चा करियर बना ले। तो सर बताएं कि यहाँ पे जो बच्चा आप लेंगे, क्या पहले उसका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो बच्चा लेंगे, या कोई भी बच्चा यहाँ पे आपके पास जाके एडमिशन ले सकता है? नहीं सर, एडमिशन टेस्ट होता है हमारा। जो बच्चा जिस क्लास में एडमिशन लेगा उससे प्रीवियस क्लास का टेस्ट होगा और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स लेने कंपलसरी होते हैं, तभी हम बच्चा अपनी एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर पाता है। जो बच्चा 50% से नीचे होगा, क्या उसको आप अपने पास बुला के उसको उठाने की कोशिश नहीं कर पाते? हाँ, हम जितना हो सकता है, हमें लगता है कि बच्चा थ्रेशोल्ड पे है और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ एडमिशन टेस्ट के साथ में हम पर्सनल इंटरेक्शन भी करते हैं। उससे भी थोड़ा हमें पता चल जाता है। कई बार ये होता है बच्चा टैलेंटेड है लेकिन उसको घर पे या जहाँ से वो आ रहा है वहाँ पे वो माहौल नहीं मिल पाया, उसकी वजह से हम वो चीज़ जज कर लेते हैं कि भी हाँ, अगर इस बच्चे को अच्छा माहौल देंगे तो हम ऐसे बच्चे को भी चांस हम देते हैं। तो सर बताएं कि वहाँ पे जो बच्चा रहेगा आपके पास, मतलब कि कल कोई बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है, वो सारी अंडरटेकिंग आपकी होगी या पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा? सर, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है, क्योंकि बच्चा बोर्डिंग स्कूल में हमारे पास पेरेंट ने भेजा है, तो हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। क्योंकि हमारे पास कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर मेडिकल केयर है, 24 आवर्स डॉक्टर और नर्सिंग है ना। और अगर कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम होती है तो सिटी के पास है, तो हम वहाँ पे हमारे बड़े हॉस्पिटल के साथ टाई अप हैं। तो हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। उस बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड है या एकेडमिक से रिलेटेड है या ओवरऑल उसके कैरेक्टर बिल्डिंग की है, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, क्योंकि बच्चा तो एक बार हमें दे दिया फिर वो तो हमारे पास ही 24 आवर्स। सर देखा गया आमतौर पर बच्चा जो है वो 10th के बाद या 12th के बाद ही कोचिंग लेना ज़्यादा महत्व देता है, पेरेंट्स भी, क्योंकि गाइडलाइंस नहीं है। हम जो दूर दराज के इलाके हैं यहाँ पे कुछ पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, कुछ इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन बच्चा पढ़ने में अच्छा है, बच्चे का एक माइंड इतना डेवलप है कि बच्चा पढ़ाई में बहुत आगे जा रहा है, लेकिन उनको एक गाइडलाइंस नहीं है, उनको एक ट्रैक नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे आपने कहा कि हमने ऐसा यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल खोला हुआ है, जो 10th और 12th के बाद बच्चा जो करता है, वो आप स्टार्टिंग से ही बच्चों को ये वाली चीज़ें सारी प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे 6 से लेकर 12th तक बच्चा पढ़ता सारा कुछ? जी सर, मैं ये स्पेसिफिकली मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा और पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स कम हैं और हर साल पर्टिकुलरली मेडिकल में तो हर साल बच्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। अर्ली स्टार्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्ली स्टार्ट का 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो बच्चा जब रियल जो ईयर होता है, जिस ईयर में बच्चे को एंट्रेंस एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना है, उस ईयर में जाते जाते बच्चा अपने माइंड को ग्रूम कर चुका होता है, अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो स्ट्रेस लेवल्स होते हैं उसके लिए अपने आप को कंड्यूसिव कर चुका होता है, तो उसको वो स्ट्रेस लेवल नहीं होता और वो बच्चा काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं पर्टिकुलरली राइट फ्रॉम द क्लास 6th हम बच्चे को, एक हमारा CBSE करिकुलम है जिसमें NCERT बेस्ड हम साथ में बच्चे की प्रिपेयर करवाते हैं, और साथ में हमारा एक अलग से स्टडी मटेरियल है, मॉड्यूल है जो थोड़ा सा एडवांस है, वो मल्टीपल चॉइस पैटर्न पे बेस्ड है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो नीट का है, चाहे वो NDA का है, चाहे वो NTSC है, चाहे वो IIT के लिए है, हम 6th से ही उस पैटर्न के टेस्ट भी बाद में हम साथ में बच्चों को लेते हैं। और जब बच्चा 8th में आ जाता है और जब वो 9th में प्रमोट होता है, चाहे वो बच्चा डायरेक्टली 9th में एडमिशन ले रहा है या क्लास 8th के बाद में ले रहा है, तो हम वहाँ पे आफ्टर 1 और 2 मंथ्स
हमारे टीचर्स की फीडबैक के बेसिस से जो वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टीचर को पता चल जाता है इस पर्टिकुलर बच्चे का साइंस स्ट्रॉन्ग है या बायो स्ट्रॉन्ग है या मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। हम 9th में ही डिसाइड कर देते हैं विद द कंसल्टेशन विद द पेरेंट्स कि भी आप उनकी भी कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट है, और साथ में बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। 9th में हमें लगता है ये बच्चा मैथ्स इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है और इसके इंजीनियरिंग में सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो हम उनका बैच 9th में ही सेपरेट कर देते हैं। इसका मतलब आप बच्चे को पहले ही उसका माइंड प्रिपेयर Yes, करके yes, कर yes, देते हो yes. कि भाई इस बच्चे ने किस फील्ड में है, उस बच्चे की उस फील्ड में आप यस यस, क्योंकि इसमें नॉर्मली क्या है ना, जब बच्चा 10th में जाके फिर डिसाइड करता है ना 11th में आने के बाद में कि मुझे अब ये फील्ड लेना है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में ही बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और कन्फ्यूजन भी बहुत ग्रेट रहता है। तो हम 9th में ये चीज़ डिसाइड करवा देते हैं कि इस बच्चे को आप मेडिकल में लीजिए, इसको नॉन मेडिकल में लीजिए, इसको कॉमर्स में लीजिए, सो दैट उसका माइंड भी उसी तरह होता है। देखो, हमें कभी भी बच्चे पे अपना करियर फोर्स नहीं करना चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसको स्ट्रीम दिलवानी चाहिए, और वो इंटरेस्ट हम 9th में ही फाइंड आउट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ बच्चे का इंटरेस्ट और साथ में पेरेंट्स की कंसल्टेशन। अगर इन केस बच्चा 9th में ही आपके पास एडमिशन लेने के लिए जा रहा है तो उसको आप कैसे जज करेंगे? हाँ, 9th में आफ्टर 1 और 2 मंथ्स की क्लासेस के बाद में, क्योंकि हम एक हमारा जब वो बच्चा हमारे पास एडमिशन लेने आता है तो एक तो हम एडमिशन टेस्ट ले लेते हैं, उस एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, हमारी इंटरेक्शन होती है बच्चे के साथ में। अलॉन्ग विद दैट जब 2 महीने वो बच्चा हमारे पास पढ़ लेता है तो जो उनके टीचर्स हैं उनकी फीडबैक हम लेते हैं। फिर बच्चा किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, जैसे कोई ऑलरेडी किसी बच्चे के पेरेंट्स ही डॉक्टर्स हैं, या किसी बच्चे का ऑलरेडी जो है ना बिज़नेस है, या किसी बच्चे के घर में ऑलरेडी इंजीनियर्स हैं, उनकी कंसल्टेशन भी हम लेते हैं कि जी हमें बच्चा हमारा हॉस्पिटल है और हम ऑलरेडी इस प्रोफेशन हम चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर ही बने, तो वो फैक्टर भी हम काउंट करते हैं पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करके। और इस ओवरऑल 3-4 चीज़ों का लेके फिर हम एनालिसिस करते हैं कि भी हाँ, इस बच्चे को अगर आप मेडिकल में डालेंगे तो ये सक्सेसफुल होगा, नॉन मेडिकल में डालें तो सक्सेसफुल होगा, और फिर 9 से ही उसी पैटर्न पे बच्चे को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। जो उसने 4 साल के बाद जिस एग्ज़ाम में अपीयर होना है उसका पैटर्न क्या है, उसका लेवल क्या है, वो 9 से ही शुरू कर देते हैं। तो फिर हमारे पास इसमें ऑलमोस्ट 100% सक्सेसफुल बच्चे हो जाते हैं। तो ठीक है सर, उसके बाद हमें ये चीज़ एक बताएं कि अगर बच्चा आपके पास 10th के बाद जाता है, 9th की तो होगी, 8th के बाद मिडिल स्टैंडर्ड के बाद हाई में आपके जाता है, हाई के बाद सेकेंडरी लेवल में अगर आपके पास जाता है तब आपको थोड़ी परेशानी आती होगी? देखो, ऐसा है, जब 10th के बाद बच्चा आता है तो काफ़ी सारी फाउंडेशन बच्चे की जो है ना ले हो चुकी होती है, उनकी हैबिट्स भी डेवलप हो चुकी हैं, उसका बिहेवियर भी बन चुका होता है। तो 11th में डेफिनेटली हमें डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि हमें फिर से उन बच्चों को एक बिल्कुल जीरो से पढ़ाना पड़ता है। हमें जो उनकी वीकनेसेस हैं पहले उनको रिमूव करनी पड़ती हैं, और उसके बाद में फिर हमें जब लगता है कि यस नाउ अब ये बच्चा प्रिपेयर हो चुका है और हम इसको हायर लेवल पे लेके जाएंगे, फिर हम उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स मैं फिर से ही कहूँगा, अगर बच्चा छोटी क्लास से प्रिपेयर करना शुरू करता है तो उसमें पेरेंट्स का भी स्ट्रेस कम रहता है, बच्चे का भी स्ट्रेस कम रहता है और सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन बच्चे ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली 12th में आके भी अच्छा करते हैं, 11th में आने के बाद में भी अच्छा करते हैं, क्योंकि पर उसमें ये है कि उस बच्चे को हार्ड वर्क थोड़ा और ज़्यादा करना पड़ेगा। और अलॉन्ग विद दैट उस बच्चे की वीकनेसेस हैं वो हमें इंडिविजुअली, क्योंकि हमारे पास हम लिमिटेड बच्चे ही लेते हैं, हमारे पास मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स एक बैच में, तो हमारे पास उस बच्चे को इंडिविजुअली लाइक जो ट्यूशन होम ट्यूशन होता है उस तरह से बैठा के करने का हमारे पास पूरा सिस्टम है, तो उसकी वजह से उसकी सक्सेसफुल होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। तो सर, आपकी कुछ जो एडमिशन्स हैं बच्चों की वो फिक्स हैं कि भाई इतनी ही एडमिशन्स हमने करनी है, या अनलिमिटेड जितना बच्चा आ जाए आपके नहीं पास? सर, हमारी फ़िक्स है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जैसे हमारा फुली बोर्डिंग है और हॉस्टल कंपलसरी है, तो हमारी सिर्फ 300 सीट्स हैं। 300 फ्रॉम 6 to 12th मीन्स 6 क्लासेस में ही 300 हैं। हम एक बैच सिर्फ 20 स्टूडेंट्स का रखते हैं, तो हमारी लिमिटेड सीट्स हैं, 300 से ज़्यादा हम नहीं लेते हैं बच्चे। 300 आपका 6 से 12th पूरा 300 है? 300 6 to 12th पूरा 300 है। आपका हो गया एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आपका हो गया 50 बच्चे हो गए, इससे ऊपर नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, उसके भी फिर हम बैचेस बनाते हैं 20 स्टूडेंट्स के, हम बैचेस स्मॉल ही रखते हैं हमारे पास पर्टिकुलरली। जैसे मैंने बताया, क्योंकि हमारी यूएसपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करने की अलॉन्ग विद स्कूलिंग जो इंटीग्रेटेड कोचिंग का प्रोग्राम है, और दूसरा ये है कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बच्चा जो सपोज घर जाके स्कूल में आता है उसका एक माइंडसेट घर पे अलग माहौल में होकर आ रहा है, वो स्कूल में एक अलग माहौल है, इसलिए हमने ये हमने इंश्योर किया हुआ है कि हम बच्चा हॉस्टल में ही रखेंगे, हम डे बोर्डर्स अलाउ नहीं करते बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, एक तो आवाम को ये मैसेज दूंगा कि यहाँ पे जैसे मेरे पास कुछ बच्चे हैं, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं,
और अगर उनको एक बहुत अच्छा माहौल मिले तो बच्चा यहाँ का बहुत ही अच्छे अपने करियर बना सकता है। और जैसे मैंने बताया कि अर्ली स्टार्ट बहुत ज़रूरी है, तो मेरी एक पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे का अगर आपको करियर बनाना है तो उसकी जो मेहनत करने की, जो हार्ड वर्क करने की हैबिट है, और जो अपना जो करियर पर्टिकुलर स्ट्रीम में फील्ड में करियर बनाने की जो डिसीजन है वो अर्ली स्टेज पे हो जाना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग अगर अर्ली स्टेज पे डिसाइड हो जाएगा तो उसमें प्रिपेयर करेंगे तो सक्सेसफुल बच्चा हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं कैरियर पॉइंट गुरुकुल जो फुली बोर्डिंग जो स्कूल है जो चंडीगढ़ मोहाली में है, उनके प्रिंसिपल हमारे साथ हैं नीतू सैनी जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि बच्चों को वहाँ पे ये किस तरह से रखेंगे, बच्चों को वहाँ पे जो वातावरण है वो कैसा मिलेगा और बच्चे किस माहौल में वहाँ पे रहने की कोशिश यहाँ ये करवाएंगे। हमारे साथ ये मौजूद हैं। मैम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मैम बताएं कि यहाँ से बच्चे जाएंगे, यहाँ ये दूर दराज इलाका है, ये एक बॉर्डर एरिया है, रजौरी पुंछ जो एक बॉर्डर एरिया की तरह माना जाता है। यहाँ के बच्चे जो हैं ये पिछड़े हुए इलाके से भी आपके पास जाएंगे, आप उनको वहाँ पे कैसे तैयार करेंगी और वहाँ पे बच्चों का माहौल कैसे बनाएंगे? जैसा कि हमने आपको बताया, ये हमारा स्कूल है करियर पॉइंट गुरुकुल मोहाली के नाम से है। आपने चंडीगढ़ सुना होगा, ये वहीं पर हमारा स्कूल है एंड इट्स फुली बोर्डिंग स्कूल। सभी बच्चे हॉस्टल में ही हैं और हमारे पास बच्चे पूरे इंडिया से हैं, नॉर्थ इंडिया से हैं हमारे पास बच्चे दुबई से भी हैं, मॉरिशस से भी हैं। सब बोर्डिंग स्कूल में सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप बच्चे की रहने की सुविधा कैसी है। जैसे कि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो सर हमारे पास बड़ी लिमिटेड सीट्स हैं, 300 सीट्स हैं हमारे पास, और बच्चे को बड़ा होमली इन्वायरमेंट दिया जाता है। बहुत ही सेफ़ कैंपस है हमारा, वहाँ पे हर जगह सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सीसीटीवी कैमरा हमारे लगे हुए हैं। तो बच्चे की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल भी वरीड मत होइए, एक फुली सिक्योर कैंपस है ये। और बोर्डिंग स्कूल में हमें बच्चों को कहीं ना कहीं एक पेरेंटल अफेक्शन भी देना होता है, क्योंकि बच्चा अपने घर से दूर है। मैं हमेशा अपने हर स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि बच्चे वी ऑल आर लाइक अ फैमिली हियर, हम एक परिवार की तरह हैं। और मैं स्कूल में सिर्फ बच्चों की प्रिंसिपल ही नहीं, मैं उनकी मदर भी हूँ। तो आप बच्चे को एक घर का जो प्यार होता है हम वो भी देते हैं, प्यार की जगह प्यार है। और जहाँ पर बच्चे की एजुकेशन की बात है, उसके डिसिप्लिन की बात है, तो वहाँ पे हमें एक हम बच्चे के एक टीचर्स का रोल प्ले करते हैं। और जहाँ पे बच्चे को एक प्यार देना है, समझाना है, वहाँ पे हम पेरेंट एक रोल प्ले करते हैं। देखा जाए मैम, जम्मू से बाहर बहुत सारे डे बोर्डिंग स्कूल्स हैं, मतलब डे बोर्डिंग फुली बोर्डिंग स्कूल्स भी जम्मू से बाहर हैं, लेकिन आप यहाँ के लोगों को किस तरह से इंश्योर करेंगे कि बच्चा हमारे पास आएगा तो उसको अच्छी तरह से उसकी जो एजुकेशन हम दे पाएंगे और बच्चे का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा? सर आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें तो जम्मू से बाहर आपको बहुत सारे डे बोर्डिंग स्कूल्स मिलेंगे और आपको बड़ी 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। बट सर हमारा जो स्कूल है, वी आर दी ओनली वन इन नॉर्थ इंडिया दोज हु आर रनिंग दिस गुरुकुल कॉन्सेप्ट। सर गुरुकुल का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पर गुरु और शिष्य इकट्ठे रहते हैं। और ये एक ऐसा गुरुकुल नहीं है जहाँ पे वी आर प्रोवाइडिंग द रिलीजियस एजुकेशन, यहाँ पे हम बच्चे का करियर बनाते हैं। और हमारा एक स्कूल ऐसा है जो स्कूलिंग के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाता है। ये आपको किसी भी बोर्डिंग स्कूल्स में नहीं मिलेगा। बोर्डिंग स्कूल क्या करते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से टाई अप कर लिया तो बच्चे के ऊपर एक बर्डन हो जाता है। पहले उसकी स्कूल की क्लासेस चल रही हैं, फिर वो कोचिंग क्लासेस में जा रहा है। हमारा जो स्कूल है ये करियर पॉइंट का है। करियर पॉइंट वो है जिन्होंने 93 में कोटा में कोचिंग का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो हमारी जो क्लासेस होती हैं वो इंटीग्रेटेड रहती हैं, स्कूलिंग अलॉन्ग विद कोचिंग। हमारे स्कूल में बच्चे की 6 क्लास से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, या आप कह सकते हैं करियर प्रिपरेशन क्लास 6 से ही शुरू हो जाती है। तो हमारा डे 1 पे हमारे साथ बच्चों का डिसाइड हो जाता है दैट वेदर दे विल गो फॉर द मेडिकल लाइन में जाना है बच्चे ने, नॉन मेडिकल लाइन में जाना है। जितना भी स्टाफ है वो हमारा इस तरह से आप कह सकते हैं दे ऑल आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड और दे गाइड स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली। तो ये हम आपको बिल्कुल एश्योर करते हैं कि हमारे पास बच्चा चाहे 6 क्लास में आ रहा है या 7th में आ रहा है, उसके करियर से कहीं पे कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। एंड दैट इज़ होली सोली आर रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के करियर को सेट करना। मैम देखा जाए तो आजकल के बच्चे जो हैं ज़्यादातर बुक वर्म बन के रह गए हैं। आजकल के बच्चों का ज़्यादा इंटरेस्ट मोबाइल की तरफ ज़्यादा जा रहा है
क्या आपके स्कूल्स में मोबाइल्स वगैरह या कुछ नेट फैसिलिटीज़ जो भी बच्चों को है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाई तो जाएगी अपने स्कूल की तरफ से, लेकिन बच्चा अपना पर्सनल क्या रख सकता है वहाँ पे या नहीं रख सकता, या बुक वहाँ ही बन के रह जाएगा, या एक्स्ट्रा क्लासेस, या उनको किस तरह से उनको बच्चों को पढ़ाया जाएगा जिससे बच्चा आगे फ्यूचर में कभी मार ना खा पाए? सर पहली बात ये है कि हमारा जैसा फुली बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट है और बच्चे को कोई भी मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आज के टाइम में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ही बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। नो डाउट आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या न्यू रिसर्चेज हैं, ये सारी चीज़ें, ये हमारे प्रॉपर कंप्यूटर लैब है और अंडर सुपरविजन बच्चे उस लैब को ऑपरेट करते हैं, बट मोबाइल्स, लैपटॉप से बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और आपने दूसरा सवाल क्या पूछा था सर? मैंने पूछा कि बच्चों को एजुकेशन को लेके बच्चा एक बुक वाम बन के रह गया है। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बच्चे को एक थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, बच्चे को थ्योरेटिकल के साथ साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। अब हम अगर देखें तो अब हम जिस भी लाइन में हैं, वी आर यूजिंग आवर प्रैक्टिकल नॉलेज। तो बच्चे पे हमारा जो कोर्स है, हमारा जो करिकुलम है, वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि वी आर गिविंग देम बोथ द नॉलेज, थ्योरेटिकल एज वेल एज द प्रैक्टिकल नॉलेज। मैम देखा जाए यहाँ के जो हमारा इलाका है ये दूर दराज इलाका है, एक मतलब कि आप देहाती इलाका ही समझ लें कि अनएजुकेटेड इलाका है, पीछे जो पिछड़ा हुआ इलाका है, पीछे वाला इलाका है। अगर बच्चा यहाँ से जाता है वो इंग्लिश स्पीकिंग में कतराता है जी, इंग्लिश बोलने में कतराता है, तो आपका जो या वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाएंगे वहाँ पे क्या पढ़ाई के साथ साथ इंग्लिश कोर्स भी करवाया जाएगा, बच्चों को इस फील्ड में लाया जाएगा कि बच्चा इंग्लिश बोलने में कहीं कतराए ना? सर आप बिल्कुल इस जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इंडिया में रहते हैं, हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, बट आजकल बिना इंग्लिश के सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया। आपका नॉलेज पार्ट जितना भी अच्छा हो, बट कहीं ना कहीं अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो लोगों का कहना ये होता है कि दे आर अनएबल टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास बच्चा जिस भी क्लास में आएगा विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। हमने बच्चे को ज़ीरो से शुरू करना है, हमने ये लेके चलना है अभी बच्चे को कुछ नहीं आता और हम ज़ीरो से शुरू करेंगे, बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे और एक ओवरऑल डेवलपमेंट रहती है सर बच्चे की, उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करना, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करना। तो दैट इज़ माय एश्योरेंस कि आपके बच्चे वहाँ पे आएंगे तो उनकी पर्सनालिटी को हमने अच्छे से ग्रूम करना है, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग पे दैट विल डू सर। तो हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज का जो भी टाइम है हमें अपने बच्चे की एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली। हमारे कोई बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेस नहीं है। हम आज अगर बच्चे की एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो लेटर ऑन हम बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू।